एक छोटे से गांव में रुखसाना नाम की एक मजबूर मगर हिम्मती माँ रहती थी। उसकी गोद में थी उसकी मासूम सी छोटी बेटी ज़ारा। ज़ारा की आंखों में दुनिया देखने की मासूम चमक थी और रुखसाना के दिल में अपनी बेटी को हर तकलीफ से बचाने की आग। रुखसाना का पति कई साल पहले उसे अकेला छोड़कर चला गया था। तब से वो खुद ही माँ भी थी, पिता भी। वो दूसरों के घरों में काम करती, बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती और जितना भी कमा पाती बस उसी से दोनों का गुजारा चलता। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। पिछले कुछ महीनों से रुखसाना बीमार रहने लगी थी। कभी कमजोरी, कभी तेज बुखार, फिर भी वो रुकती नहीं थी, क्योंकि उसे पता था, अगर वो रुक गई तो ज़ारा को भूखा सोना पड़ेगा। एक दिन काम पर जाते समय रुखसाना की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो रास्ते में ही गिर पड़ी। लोगों ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, दवा लेनी होगी, नहीं तो हालत और बिगड़ जाएगी। लेकिन दवा के पैसे कहाँ से आते? उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और हिम्मत जुटाकर फिर अगले ही दिन काम पर निकल पड़ी। ज़ारा अक्सर अपनी माँ से पूछती, अम्मी, आप इतना थक जाती हो, फिर भी काम पर क्यों जाती हो? रुखसाना मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मेरी जान, तुम मुस्कुराती रहो, बस इसी के लिए। लेकिन सच ये था कि अब उसके शरीर में जान नहीं बची थी। वो काम से लौटती तो हाथ कांपते, आवाज रुक रुक जाती और आंखों में अदृश्य डर झलकता। अगर कल कुछ हो गया तो ज़ारा का क्या होगा? एक रात जब बाहर आंधी चल रही थी और घर की मिट्टी की दीवारें हिल रही थीं, रुखसाना ज़ारा को सीने से लगाकर रोईं, चुपचाप। ज़ारा सो चुकी थी, मगर उसकी माँ की रुलाई तकिए में भीगती जा रही थी। अगली सुबह रुखसाना फिर काम पर निकली, कमजोर शरीर, कांपते कदम, मगर दिल में वही एक बात, जब तक सांस चलेगी मैं ज़ारा को अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोपहर तक उसे तेज चक्कर आए और वो नीचे गिर पड़ी। इस बार लोग उसे अस्पताल ले गए, पर उस गरीब माँ का शरीर अब और नहीं लड़ सका। रुखसाना इस दुनिया से चली गई और उसके जाने से पहले उसकी आखिरी फुसफुसाहट बस इतनी थी, मेरी बेटी अकेली मत रह जाए। गांव वालों ने ज़ारा को अपनी निगरानी में ले लिया। सबको उस माँ का संघर्ष याद था, उसकी आंखों की बेबसी और वो टूटती आवाज जो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जी रही थी। आज भी गांव में जब कोई रुखसाना का नाम लेता है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। एक मजबूर माँ जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपनी बच्ची के लिए लड़ाई लड़ी।